प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इंतहाई माजरत चाहता हूँ वालेकुम कि अस्सलाम सर। वो हुआ ये कि मैंने अपने लैपटॉप की बैटरी देखी नहीं, लैपटॉप अचानक बंद हो गया, शट डाउन हो गया। वो इंडिकेट कर रहा होगा, मैंने देखा ही नहीं, मैं पढ़ाने में इतना मगन था, एलईडी पे देख रहा था स्क्रीन पे, यहाँ देखा नहीं एलईडी पे वो आता नहीं है। आपका क्या कहते हैं, बैटरी का साइन। आपको जो स्क्रीन शो हो रही है आपको उसमें बैटरी नजर नहीं आती है, देखें। तो अब वो बैटरी यहाँ शो हो रही थी, मैंने देखी नहीं, एकदम शट डाउन हो गया लैपटॉप। खैर मैं आ गया हूँ वापस। आई होप मेरी आवाज़ आपको प्रॉपर है। कंटिन्यू करें, फाइल खोल लूँ ज़रा, फाइलें भी बंद हो गई, ठक ठक सब कुछ। ओके बच्चों, कंटिन्यू करते हैं। जी मैं आपसे कह रहा था कि कैश रिमिटेड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, इसका मतलब है कैश भेजा गया। कैश भेजा गया, कहाँ भेजा गया, किसने भेजा। कैश रिमिटेड बाय हेड ऑफिस, किसने भेजा कैश मेरे बच्चों, हेड ऑफिस ने भेजा। किसको भेजा मेरे बच्चों, ब्रांच। ब्रांच को। ओके, तो इसका मतलब है हेड ऑफिस ने भी एंट्री बनाई होगी और ब्रांच ने भी बनाई होगी। पहले किसने बनाई होगी मेरे बच्चों, पहले किसने एंट्री बनाई। हेड। क्यों, क्योंकि पैसे तो हेड ऑफिस भेज रहा है ना। क्यों भाई तैमूर भाई, पैसे तो हेड ऑफिस भेज रहा है, तो हेड ऑफिस ने, हाँ, हेड ऑफिस ने कहा मेरे पास से क्या गया, हेड ऑफिस ने कहा मेरे पास से क्या गया। एक मिनट यार, कीबोर्ड, कैश। हाँ कैश गया, बिल्कुल सही। एक मिनट मेरे बच्चों, मैं जरा कीबोर्ड लगा लूं, कीबोर्ड भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया हुआ आज, जल्दी जल्दी में आके क्लास शुरू की है। 1 मिनट प्लीज। ओके जी, कीबोर्ड लगा लिया हमने। तो आप सब ने बताया कि सर हमारे पास से क्या चला गया। मैंने कहा ओके जी, हमारे पास से चला गया कैश। तो एंट्री नंबर 1, और कैश हेड ऑफिस ने कहा मेरे पास से गया। यार एक कॉलम और यहाँ पे ऐड करूंगा तो जरा अच्छा हो जाएगा, वीआईपी। हाँ करना पड़ेगा ऐसा। हुआ भाई जरा। कैश क्रेडिट, अच्छा, और ये कहेगा मेरे पास कैश, ये कहेगा मेरे पास कैश डेबिट। एग्री। अब बताओ, हेड ऑफिस कहेगा मेरे पैसे कहाँ चले गए, मेरे पैसे चले गए मेरी ब्रांच के पास, और मेरी ब्रांच भी मेरी है। मैं जब चाहूं ये पैसे उससे वापस ले सकता हूं, अपनी पूरी ब्रांच को खत्म कर सकता हूं। तो जो कैश मैं इस्तेमाल कर सकता था वो मेरी ब्रांच करेगी, और मैं ब्रांच से वापस लेके वो पैसे किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकता हूं। तो इसका मतलब मेरे पैसे मेरी ब्रांच के पास हैं, इसका मतलब है मेरे ही पास है, मैं वापस उससे किसी भी वक्त ले सकता हूं, और ब्रांच को कहूंगा ओके जी अपना सब कुछ खत्म करके
आप वापस आ जाएं सब चीजें लेके। तो इसका मतलब है हेड ऑफिस कहेगा ब्रांच मेरे लिए क्या है, हेड ऑफिस कहेगा अकाउंट ब्रांच। रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल कब यूज होता है प्यारे भाई काशान? जब सर कोई चीज वापसी लेना हो, या फिर हम उस ब्रांच किससे? से हमें जो नहीं नहीं, चीज चाहिए होती है। किससे लेना हो ये भी तो बताओ ना, जैसे किससे ब्रांच से हमें चाहिए ना। कस्टमर से। कस्टमर से। किसी प्यारे भाई ने बोला शहरियार ने कस्टमर। बेटे क्या ब्रांच हमारी कस्टमर है काशान भाई? नो सर। सर एसेट है ना। फिर अकाउंट रिसीवेबल नहीं हो सकता ना मेरे दोस्त, ओके ओके। फिर होगा ब्रांच। बस हेड ऑफिस कहेगा ब्रांच डेबिट। जब एक से ज्यादा ब्रांचेस होंगी तो हेड ऑफिस अपने पास नाम लिखेगा, 5 स्टार ब्रांच, हैदरी ब्रांच, लखताबाद ब्रांच, डिफेंस ब्रांच, क्लफ्टन ब्रांच। समझ रहे हैं आप लोग? अच्छा जी, ब्रांच कहेगी मेरे पास कैश आया, किसने भेजा? किसने भेजा? हेड ऑफिस वालों ने। हेड ऑफिस ने भेजा। हेड ऑफिस ने पैसे भेजे तो हेड ऑफिस मेरे लिए क्या है? ब्रांच कह रही है हेड ऑफिस मेरे लिए क्या है? जिम्मेदारी है। कैपिटल, कैपिटल है, लायबिलिटी। जिम्मेदारी है, जो समझ लें। कैपिटल है, जिम्मेदारी है, जो समझ लें, फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेरी अकाउंट है। हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच टेम्परेरी अकाउंट है, ब्रांच की बुक में हेड ऑफिस टेम्परेरी अकाउंट है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया क्या, हेड ऑफिस। कोई एतराज तो पूछें बेफिक्र होके, बेफिक्र होके। जो भी अमाउंट होगी आ जाएगी, और उम्मीद करता हूं आपको इसमें कोई मसला नहीं है, अल्लाह ना करे। मेरा ख्याल है वक्त जाया किए बगैर 2 पे चले, 2 स्टार्ट यस करें। सर। ट्रांजैक्शन नंबर 2 अब आपके सामने है। मर्चेंडाइज सप्लाइड या शिप्ड। मर्चेंडाइज सेल ने लिखा हुआ प्यारे बच्चों, हाँ जानबूझ के बोल रहा हूं ये बात ताकि याद रहे। मर्चेंडाइज बेची नहीं है, बल्कि मर्चेंडाइज जो आपको सुनने में आ रहा था, मर्चेंडाइज भेजी है, मर्चेंडाइज सप्लाई की है। मर्चेंडाइज हेड ऑफिस ने भेजी, किसको? ब्रांच को। तो वो मर्चेंडाइज जो हेड ऑफिस बेचकर मुनाफा कमा सकता था, हेड ऑफिस ने वो मर्चेंडाइज किसको भेज दी? जवाब ही नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है आपको आवाज नहीं आ रही। ब्रांच को। ब्रांच को। सर वो ब्रांच को। चैट ऑफ हो गई ना ब्रांच। हमारी। अच्छा आप मीटिंग ओके, से निकल गए थे। तो आप एक काम करें ना, आप चलें, आप आखिरी 8 मिनट तो हैं, चलें ऐसी काम चला लें बोल बोल कर, या बासानी रीज्वाइन कर सकते हैं तो कर लें। अब काम की बात यह है बच्चों, चलें, बहुत शुक्रिया आपने बता दिया मुझे। बात यह है कि भाई ये मर्चेंडाइज हेड ऑफिस ने भी तो खुद खरीदी होंगी ना, या हेड ऑफिस बना रहा है? हाँ, तो जो रीज्वाइन कर लेगा वो मुझे मैसेज आसानी से भेज सकेगा। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ बेटा, हेड ऑफिस मर्चेंडाइज बना रहा है या खुद भी खरीदता है? बोलो, अपनी अकल से जवाब दो। क्या हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं? हेड ऑफिस भी खुद सामान खरीदता है, तो यकीनन हेड ऑफिस कोई ना कोई सिस्टम फॉलो करता होगा। कौन सा? परपेचुअल। परपीचुअल, वेरी गुड, Perpetual। एक्सीलेंट। हम हमेशा सबसे पहले यही कहते हैं परपीचुअल, बिकॉम पार्ट 2 एंड ऑनवर्ड। जिंदगी में आगे भी अगर अकाउंटिंग कहीं पढ़ोगे, अनटिल अनलेस ये मेंशन हो, तुम्हारी अजम्पशन हमेशा यही रहेगी कि परपीचुअल सिस्टम है। तो जब इन्होंने मर्चेंडाइज खरीदी होंगी, मर्चेंडाइज की होंगी डेबिट। अगर ये बेचते तो ये सेल्स क्रेडिट करते, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और मर्चेंडाइज इन्वेंटरी क्रेडिट करते। आज इन्होंने बेची नहीं, लेकिन फिर भी इनके पास से मर्चेंडाइज जा रही हैं, तो ये अपने पास लिखेंगे मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज सेंड टू ब्रांच क्रेडिट। मर्चेंडाइज सेंड टू ब्रांच क्रेडिट, ये अकाउंट नाम बड़ा है लेकिन यही लिखा जाता है, मर्चेंडाइज सेंड टू ब्रांच क्रेडिट। अच्छा, ये क्या कहेगा? अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जवाब देंगे अल्लाह के हुक्म से। ये कहेगा मर्चेंडाइज रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। क्लियर? समझ में आ रहा है? जो लोग मेरे जो मैसेज कर सकते हैं, कम से कम वो लोग तो मैसेज करके बताएं ना, जी सर समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ये कह रहा है मर्चेंडाइज सेंड टू ब्रांच क्रेडिट, ये कह रहा है मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस डेबिट।
अब ये कहेगा मैंने मर्चेंडाइज किसको भेजी, ब्रांच को। जो माल मेरा था, जो हमारा एसेट था, वो एसेट अब हमारा नहीं रहा, हमारी ब्रांच का हो गया, तो ब्रांच भी तो है हमारा। एसेट हमारे, एक एसेट कम हुआ, एक एसेट बढ़ गया, एग्री। एक एसेट बढ़ा, एक एसेट कम हुआ, एग्री। ओके। कुछ लोग रिप्लाई नहीं कर रहे, मैं क्या करूं, कोई बात नहीं, 2-3 रिप्लाई आ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। ये कहेगा मेरे पास मर्चेंडाइज आई, किसने भेजी, किसने भेजी, हेड ऑफिस। हेड ऑफिस। हेड ऑफिस। आपका शुक्रिया, ये माल आपका मुझ पर एहसान है, आप इसके मालिक हैं, किसी भी तरह से बोल लो। ब्रांच कह रही है हेड ऑफिस, ये जो सामान तुमने मुझे भेजा है ये मेरी जिम्मेदारी है, जब तुम बोलोगे ये माल मैं तुम्हें कर दूंगी वापस, और अगर मैंने इसे बेच दिया तो बेचकर जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो भी मैं तुम्हारे हवाले करूंगी। और यूं भी कह सकते हैं कि हेड ऑफिस, ये जो कुछ मेरे पास मर्चेंडाइज है ये आपकी बदौलत है, आप हैं इसके मालिक। कौन कह रही है ये बात, ब्रांच। किससे कह रही है, हेड ऑफिस से। अपनी बुक्स में वो हेड ऑफिस लिख रही है। मैंने दोनों तरह से समझा दिया आपको ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब आपका भी इखलाकी तौर पे फर्ज बनता है, कोई बात ना समझ आए तो खुद से पूछें बिला यस सर। तकल्लुफ। ओके, आगे बढ़ता हूँ। अच्छा सर आप, सर हाँ सर हाँ बोले बोले। अगर वो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे खरीद ही ले इनसे। क्यों खरीद ले, बात यह है कि एक ही बिजनेस आपस में थोड़ी सामान खरीदता है, ये बिजनेस एक है। आपकी नजर में आपकी नजर में तैमूर भाई, आपको लग रहा है कि यूपी मोड़ वाला ट्रूमैन अलग है और 5 स्टार वाला ट्रूमैन अलग है, लेकिन मैंने बताया दोनों का मालिक एक ही है भाई। सर मेरा भी एक छोटा सा सवाल है। जी सर, आप सवाल कर लेंगे तो फिर मैं भी एक सवाल करूंगा इंशाल्लाह, खुद ही सवाल सर करूंगा। ये अगर अगर हेड ऑफिस कोई क्या कहते हैं, ये मर्चेंडाइज हो गया या सप्लाईज कोई भी खरीद के ब्रांच को दे, तो हेड ऑफिस पहले वो सेल वाली एंट्री बनाएगा। सेल वाली नहीं, खरीदने की एंट्री बनाएगा। खरीदने की एंट्री बनाएगा, फिर ये रिकॉर्ड करेगा। पहले जाहिर सी बात है, जब तक काशान, जब तक इसके पास मर्चेंडाइज आएंगी नहीं मेरा बेटा, जब तक इसके पास मर्चेंडाइज ओके। आएंगी नहीं, कर्सर देख रहे हो अगर मेरा, तो जब तक यस इसकी सर। बुक्स में डेबिट नहीं होंगी तो यहाँ से क्रेडिट भी नहीं हो नहीं हो सकती, सकती। है ना। अच्छा, हो गया तुम्हारा सवाल। अब मैं यस एक सर। छोटा सा सवाल कर लूं। यस। ये मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस क्यों लिख रहे हैं, ये सवाल है। सर हेड ऑफिस से रिसीव सर हुई है। हाँ, हमें हेड ऑफिस से और मिली है। अगर मैं यहाँ सिर्फ लिख दूं अगर मैं यहाँ सिर्फ लिख दूं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, पढ़ने तो वाले को क्या सर लगेगा, ऑनर ने हमें हाँ, पैसे दिए होंगे ब्रांच सर को कि जब भी यही मर्चेंडाइज रहेगा, खरीद लो। हैं। अगर अगर मैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लिख दूं यहाँ, तब भी यही रहेगा। क्योंकि सर एसेट हो क्रेडिट जाएगा। में जिसने भी कहा था एसेट हो जाएगा, परचेज की गर्ल्स में से जिसने भी कहा था एसेट हो जाएगा, तो एसेट तो ये अभी भी है, ये जब ऐसे लिखा हुआ है तो भी ये एसेट है। सर वो ये हो जाएगा कि हमने खरीदी है। एग्जैक्टली, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही जवाब दिया कोमल ने। बेटा अगर यहाँ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, काशान भाई, तैमूर भाई जरा दिमाग चलाइए, पता नहीं चलेगा कि किसने दी। ये भी कह सकते हैं, समी भाई ने भी जवाब लिख के भेजा था और वर्दा ने भी लिख के भेजा था, क्योंकि ये लोग अनम्यूट करके बात नहीं कर रहे तो इन्होंने लिख के भेजा था, लेकिन मेरी तवज्जो जरा सवाल पे थी तो इस वजह से मैं पढ़ नहीं सका रिप्लाई। फिर ऐसा लगेगा जैसे ब्रांच ने खुद मर्चेंडाइज खरीदी है, क्योंकि सिस्टम कौन सा फॉलो हो रहा है, परपीचुअल। तो जब मर्चेंडाइज खरीदेगी ब्रांच, अच्छा सर ब्रांच मर्चेंडाइज खरीद भी सकती है, हाँ अगर ब्रांच इंडिपेंडेंट है तो ब्रांच खुद मार्केट से भी माल खरीद सकती है और हेड ऑफिस भी उसे माल भेजता है। समझ रहे हो, जब ब्रांच डिपेंडेंट होती है ना, तो फिर ब्रांच लोकल मार्केट से माल नहीं खरीद सकती। हमारी ब्रांच अगर हैदराबाद में है, हम कराची से माल भेजेंगे तो वो बेचेगी, वरना वो वहां से खरीद के नहीं बेच सकती। समझ रहे हो, तो वो कहलाती है डिपेंडेंट ब्रांच। मैंने बोला था डिपेंडेंट ब्रांच ना होने के बराबर है। कोई 1 से 2 सवाल, वो भी आधे आधे 10 नंबर वाले आपको मिलेंगे इस तरह के, ज्यादातर 99% इंडिपेंडेंट ब्रांच है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे साथ हैं दिमागी तौर पर,
तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि अगर यहाँ पर डेबिट में लिख दिया मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, तो पढ़ने वाले को लगेगा जैसे ब्रांच मर्चेंडाइज खरीद रही है, क्योंकि परचेजेस तो लिखते ही नहीं है हम, क्योंकि सिस्टम कौन सा फॉलो हो रहा है, परपीचुअल। क्लियर है सब बच्चों को? सर हाँ जी। सर तो कैश क्रेडिट नहीं करेंगे? फिर उस सूरत में यस सर, मेरा भी यही सवाल था। अबे यार ये भी कोई सवाल है? ये कोई सवाल नहीं है माजरत के साथ, ये अरहम तो कर सकता है, काशान तुम ये सवाल ना करो। अंडरस्टूड सी बात है यार। जब ब्रांच सर जब तो क्रेडिट में हेड ऑफिस नहीं आ सकता ना। अबे यार तो मैं तो ये समझा भी नहीं रहा ना काशान, मैं ये समझा भी नहीं रहा, मैं तो ये समझा रहा हूं कि अगर यहाँ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लिखा हुआ हो तो क्या बात एक है? नहीं, क्रेडिट में अंडरस्टूड सी बात है, दो में से कोई एक नाम आएगा। अरहम भाई ने कह दिया, अरहम ओके भाई सर। मासूम है, अरहम भाई तो मासूम है, वो इंटर साइंस है, तुम तो चैंपियन हो। यहाँ पे कैश आएगा या अकाउंट पेबल, वो समझाने वाली बात नहीं है मेरे दोस्त। समझाने वाली बात यह है कि मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस की जगह मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लिख नहीं सकते, ये है बात समझाने